हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म। डिटेल से पढ़ेंगे कैसे इसका फैक्टर करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? 2 है और इक्वल टू का साइन है, इसलिए एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया। अब इसको कैसे इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं और उसकी सहायता से फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है। सब कंडीशंस इसी पे ही डिपेंड करती हैं, इस पे और इस पे। तुम्हारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, क्योंकि ये सम कहलाता है और तुम्हारा प्रोडक्ट क्या कहलाता है? सी और ए, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे अब हमने इतना पार्ट देख लिया। अब क्या देखना पड़ेगा? इसके पार्ट, ये कोफिशिएंट ऑफ b अगर ये पॉजिटिव है, अगर सम कब करना पड़ेगा? सम ऑफ टर्म्स, इसके टर्म्स दो पार्ट स्प्लिट करने पड़ेंगे, ठीक है, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। वो कैसे? ये तो यही रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, और ये क्या रहेगा? ax² माइनस bx प्लस c हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसका कोफिशिएंट प्लस होगा, ठीक है, b प्लस होगा, तो सम क्या होंगे इसके? सम ऑफ, जब इसके पार्ट्स करेंगे तो सम ऑफ द टर्म्स क्या होंगे? ये दोनों पॉजिटिव होंगे। सम ऑफ द टर्म्स आर पॉजिटिव। कैसे? ax² प्लस x, ये होगा b1x प्लस b2x प्लस c। अगर ये नेगेटिव होगा तो इसमें क्या होगा? बोथ द टर्म्स ऑफ सम आर नेगेटिव। कैसे? ये होगा ax² माइनस b1x माइनस b2x प्लस c। तो तुम्हारे टर्म्स के यहाँ पे b1 और b2 दोनों ही नेगेटिव होंगे इसमें, ठीक है। अब जब नेगेटिव होगा ये ax² प्लस bx माइनस c, अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगा तो इसमें भी क्या? अब इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स, ठीक है। जो इसके पार्ट्स करेंगे वो भी आपके क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव कैसे? ये होगा ax² प्लस bx माइनस c, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सम ऑफ द हायर टर्म इज पॉजिटिव, ठीक है। वो कैसे? देख लेते हैं। ax² प्लस b1x माइनस b2x प्लस c। तो इसमें तो ये वाला, जब इसके दो पार्ट होंगे तो एक पार्ट जो हायर पार्ट होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा, जो स्मॉलर पार्ट होगा वो निगेटिव होगा।
और इसमें जो निगेटिव होगा, निगेटिव कैसे होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है। तो ये निगेटिव आ गया, तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ द हायर टर्म इज निगेटिव, ठीक है। जो सम का हायर टर्म होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। वो कैसे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स प्लस सी। ये तो इसका हो गया एक चार्ट, ठीक है। कि अगर आपका, अभी इसके एग्जांपल करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कांस्टेंट टर्म है, उसमें दो पार्ट होंगे। अगर ये कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो उसमें सम, जब इसके पार्ट्स होंगे तो सम ऑफ द टर्म्स ये होगा पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। इसमें भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स तो पॉजिटिव में आएगा, तो सम ऑफ द टर्म्स बोथ दी, इफ द सम ऑफ द टर्म्स आर पॉजिटिव, सम ऑफ द बोथ, इसमें बोथ द टर्म्स आर पॉजिटिव, इसके दोनों क्या होंगे, दोनों पार्ट्स पॉजिटिव होंगे, b1x और b2, तो ये b1 और b2 दोनों पॉजिटिव होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे नेगेटिव होगा जब, तो बोथ द टर्म्स ऑफ द सम्स आर नेगेटिव, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स, और ये तुम्हारे दोनों नेगेटिव आ गए। अब यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ द टर्म। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस आएगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा पॉजिटिव होगा और x का कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। तो पॉजिटिव में सम ऑफ द हायर टर्म इज पॉजिटिव, तो हायर टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसमें हायर टर्म इज नेगेटिव होगा। अब इसके एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इसे तो छोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट आ गया। अब हमने कांस्टेंट पे, अब इसका देखते हैं, ये वाला टर्म तुम्हारा सम वाला टर्म, ठीक है, सम ऑफ द टर्म, इसको देखेंगे। अब ये भी पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट देखेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे अब दोनों पार्ट इसके पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट जो कांस्टेंट टर्म होता है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका प्रोडक्ट लेते हैं, और सम क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, सम होता है। और हम फैक्टर किसके करते हैं, जो प्रोडक्ट का पार्ट होता है उसका फैक्टर्स करते हैं, और उसी से देखते हैं हमारा सम भी बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा। 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब यहाँ पे देखिए हमें इस प्रकार से एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमारा सम क्या है, 11 आए, और प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या है, 18 आए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, और 3 3 जा 9 इंटू 2 18। तो इसके दो पार्ट्स क्या बनेंगे, यहाँ पे देखिए सम ऑफ द बोथ द टर्म्स आर, अब ये दोनों पार्ट्स बन गए हैं, क्यों, कौन कौन से बने गए, 9 बन गया है और 2 बन गया है, ठीक है। तो 9 सम ऑफ द, अब क्या है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये पॉजिटिव होंगे। 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये कर लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3 और प्लस 1 कॉमन लिया, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये कॉमन आ गया, 2x प्लस 3 दोनों में, 2x प्लस 3 2 कॉमन आ गया, और ये आ गया 3x प्लस 1। अब इसके रूट्स क्या आ गए, जो तुम्हारा सॉल्यूशंस क्या आ गए, ठीक है। तो ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गया x इक्वल टू -3/2, यहाँ पे आ गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3, ठीक है। अब यहाँ पे अब देख लीजिए, हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप ये सोच रहे हो कि 9 पहले आएगा या 2, कोई भी जो इसका पार्ट है, ये जी तुम्हारा सम का पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ला सकते हैं, इधर की साइड 9, वही मैंने किया। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन आ गया तो 3x प्लस 1, यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ गया 3x प्लस 1, तो ये क्या आ गया 3x प्लस 1, यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। वही आ रहे हैं 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट। अब देखिए इसमें भी अगर ये नहीं करना चाहते हैं आप, देख लेते हैं। अगर इस चार्ट को नहीं देखना चाहते हैं और सिंपल करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। हमारा क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया 18, सम क्या आना चाहिए 11। हमें इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे और उसमें हमें देखना पड़ेगा, इस प्रकार से एडजस्ट करना पड़ेगा कि 11 आए, सम तो 11 आए और प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है 18 आए। तो यहाँ पे देखिए 9 प्लस 2 11 और 9 इंटू 2 18, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस x। हमारे क्या इसके पार्ट्स किए जाएँ अलाउंस के, तो हमारे क्या पार्ट्स हो रहे हैं इसके अलाउंस के, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11 और 9 इंटू 2 18 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 6x स्क्वायर, अब जब इसको नहीं देखना था और अपनी साइड से करना होता है तो सीधे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया 9x प्लस 2x प्लस 3, वही आ जाएगा, वही कंडीशंस आ जाएगी तुम्हारे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे आपके पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी बन रही है कि हमारा यहाँ पे प्लस, हमें ये नहीं है कि प्लस करना है, यहाँ पे आपका जो भी अभी आगे देखेंगे माइनस भी आएगा। जो आपका कंडीशन जो बन रही है, ठीक है, कि वो 18 आए, ठीक है, और किसी प्रकार से 11 आए, तो हमें क्या करना है, 11 के इस प्रकार के पार्ट्स करने पड़ेंगे कि तुम्हारा जो जो फैक्टर्स हैं इसके ऐसे पार्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने फैक्टर कर दिए, इसके ऐसे पार्ट्स करने पड़ेंगे कि सम तो 11 आए और मल्टीप्लिकेशन क्या है 18। तो इस प्रकार से हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा पार्ट। नेक्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म प्लस है, कांस्टेंट टर्म हमने कहा था प्लस होगी पॉजिटिव, तो अभी यही पार्ट आएगा, ठीक है। उसमें भी हमने देखा था। अब यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ द टर्म्स, अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तो है नहीं, नेगेटिव है, और उसमें क्या है, बोथ द टर्म्स ऑफ द सम्स आर नेगेटिव। अभी क्या होंगे, उसके दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगे। तो देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या आता है, 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना आएगा 6, और सम क्या आना चाहिए आपका -5 आना चाहिए। तो 6 के फैक्टर कर दीजिए, 2 3 जा 3 1 जा। अब तुम्हारे पहले तो ये देख लेते हैं 2x स्क्वायर, अब दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव होंगे, बोथ द टर्म्स ऑफ द सम्स आर नेगेटिव। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों नेगेटिव बनाने। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, x कॉमन आ गया, 2x माइनस 3, यहाँ पे -1 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, 2x कॉमन आ गया, 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 1 कॉमन आ गया इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो दो सॉल्यूशन क्या आ गया, 3/2 और 1 आ गया। अब इसको इंटरचेंज कर दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
2x स्क्वायर माइनस 2x, जो ये तुम्हारे इसके पार्ट्स हुए हैं उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 2x, यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 1, यहाँ पे क्या आ गया -1 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x 3 कॉमन आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 वही आ रहा है, x माइनस 1, x माइनस 2x माइनस 3, कहीं पे गलती हो रही है। यहाँ पे 2x कॉमन आया, x माइनस 1, यहाँ पे 3 कॉमन, अच्छा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ये आएगा ना, x माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3, तो ये आ गया 2x माइनस 3। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब दूसरा इसी में मेथड है, जब आपको ये चार्ट नहीं देखना है, अगर ये याद नहीं रहेगा किसी को, कोई अगर याद नहीं रहता तो सिंपल मेथड है, क्या है 2x स्क्वायर माइनस x ऐसे लिख दीजिए। अब इसके ऐसे पार्ट कर दीजिए कि यहाँ पे 6 आए और 5, अब इसको भी मत देखिए, इस साइन को भी मत देखिए, 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 5, तो क्या करना पड़ेगा 3 प्लस 2 5 आ जाएगा और प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और यही इक्वेशन यहाँ पे बन रही है, ये इक्वेशन यहाँ पे बन रही है, तो वही इसके आ जाएंगे। तो इस प्रकार से करेंगे। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस, हमने कहा था जब कांस्टेंट टर्म माइनस आएगा तो यहाँ पे अब निगेटिव, क्योंकि निगेटिव है अब सब्ट्रैक्शन होगा, इनके सब्ट्रैक्शंस होंगे। पहला तो है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है, इस वाले को देखेंगे उस वाले को छोड़ देंगे। पॉजिटिव सम ऑफ द हायर टर्म इज पॉजिटिव, जो उसका हायर टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, वो देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी, जो हायर टर्म है प्लस b1x, और दूसरा क्या माइनस b2x प्लस c। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 6 इंटू 2, ठीक है, माइनस 6, तो यहाँ पे कितना है -12, ठीक है। सम क्या आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट। अब 12 के फैक्टर कर लीजिए, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। अब 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या करें देखिए, 3 2 जा 6, क्या हमारे क्या आना चाहिए, एक तो 1 आना चाहिए, सम क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, और तुम्हारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, और 4 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सम ही कहते हैं इसको, तो क्या आना चाहिए, हमने कहा था कि सब्ट्रैक्शन होगा इसमें, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस हायर टर्म क्या है तुम्हारी 4 और 3 बन रहा है, यहाँ पे 4 और 3 दो हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं इसमें, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि सम क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, और तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, तो 4 3 जा 12, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हायर टर्म क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हायर टर्म पॉजिटिव, और स्मॉलर टर्म क्या होना चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ठीक है, -6 इक्वल टू 0, ठीक है, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, यहाँ पे क्या ले लिया -3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे
2x माइनस 3 इक्वल टू 0, वही हो रहा है ना। यहाँ पे जब नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव है तुम्हारा, ये नेगेटिव है कांस्टेंट टर्म, और इसमें भी तुम्हारा सब्ट्रैक्शन में क्या आ रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ द टर्म्स, यहाँ पे जो या सम ऑफ द टर्म्स कह देंगे। यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सम कर देना, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे और यहाँ पे हम क्या करते थे, ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे ax जो तुम्हारे x का कोफिशिएंट है वो प्लस है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट प्लस है, इसलिए हायर टर्म जो होगी वो पॉजिटिव होगी, जो लोअर टर्म होगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब इसके -2 आ गया, और दूसरा क्या आ गया इसके सॉल्यूशन, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। इसको इंटरचेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, 2x माइनस 3, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया,2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 2, वही आ रहा है, x प्लस 2, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, x प्लस 2। इस प्रकार से करेंगे। अब जो दूसरा, अगर किसी को ये चार्ट याद नहीं है तो उसमें कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। 2x स्क्वायर, अब हमारी कंडीशंस क्या थी कि इस प्रकार से हमें एडजस्ट करना है इसके फैक्टर्स को, प्रोडक्ट जो है यहाँ पे प्रोडक्ट आया 12 के फैक्टर्स को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि सम तो क्या है 1 आए और प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो यही लिख लेंगे प्लस x, और यहाँ पे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, तो 4 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। वही कंडीशन आ रही है, 2x स्क्वायर 4x माइनस 3x। हाँ, अब यहाँ पे ऐसा मत कर देना, इसे इंटरचेंज मत कर देना, 3 माइनस 4 मत कर देना इसे, ठीक है। जो हायर, जो तुम्हारी हायर वैल्यू होगी वो, क्योंकि इसके फैक्टर्स ही ऐसे हो रहे हैं कि जो हायर वैल्यू होगी वो यहाँ पे पहले आएगी, क्योंकि 4 माइनस 3, तो इस प्रकार से आप करेंगे। अगर ये चार्ट याद नहीं है तो सिंपल ऐसे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशंस, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म माइनस है तो इधर की साइड जाएगा, इसे छोड़ देना। अब x का कोफिशिएंट माइनस है, नेगेटिव है, अब ये वाली कंडीशन बनेगी, तो सम ऑफ द हायर टर्म इज नेगेटिव। जो हायर टर्म हो गया वो नेगेटिव होगी। एक्स स्क्वायर माइनस b1x प्लस b2x प्लस c। प्रोडक्ट देख लेते हैं, 6 इंटू 2, यहाँ पे आ गया 12, और सम क्या आ गया -1, और प्रोडक्ट -12 आ रहा है, ठीक है। 6x स्क्वायर, अब 12 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 6 जा, 2 3 जा, तो क्या बन रहा, 4 और 1, -1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3, 6x स्क्वायर, अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे हायर टर्म इज नेगेटिव। हायर टर्म क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो हमारा हायर टर्म क्या है, 4 है, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, और स्मॉलर टर्म क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया क्या कॉमन आ गया, 2x, यहाँ पे 3x माइनस 2, यहाँ पे आ गया 1 कॉमन आ गया, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 2x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो आप क्या है, क्या आ गए 2/3, और एक आ गया x इक्वल टू -1/2। इंटरचेंज कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x कॉमन आ गया, यहाँ पे 2x प्लस 1, यहाँ पे -2 कॉमन आ गया,
2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x कॉमन आ गया, 2x प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। वही आ रहा है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। इस प्रकार से करेंगे। अगर वाला चार्ट याद नहीं है, सिंपल करना चाहते हो तो क्या करेंगे, देख लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस एक्स। इसको कितने पार्ट में, हमारा क्या आ रहा है 4 और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 3। हमें तो यही करना है, हमें ये चार्ट थोड़ी देखना है, हमें तो क्या करना है 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 और 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। ठीक है, ये आना चाहिए। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, वही आ गया ना। तो इस प्रकार से हमने देखा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बहुत आसान है, ठीक है, या तो चार्ट के द्वारा कर लीजिए या सिंपल कर लीजिए। अगर आपको फैक्टर्स आते हैं तो जैसे बताएं वैसे आप कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।